हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक छोटी सी कहानी। शक्तिशाली मगध साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक युद्ध क्षेत्र में खड़ा था। तलवार से अभी भी रक्त टपक रहा था। ऊंचा बलिष्ठ शरीर रक्त से नहाया हुआ था। दूर दूर तक जहाँ भी नजर दौड़ा लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। धरती खून से लाल हो गई थी। गिद्ध, कौवे और गीदड़ लाशों को नोच रहे थे। अशोक स्तब्ध रह गया। क्या यही चाहा था उसने? एक महाशमशान, इस पर शासन करेगा वह? मन विरक्ति और घृणा से भर उठा। कलिंग जैसे छोटे से राज्य की चुनौती से तिलमिला उठा था अशोक। अपनी जिद पर अड़ा कलिंग चक्रवर्ती सम्राट अशोक की दास्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अशोक का अहम इससे आहत हो गया। कलिंग को कुचल देने के लिए वह पागल हो गया। युद्ध में महाकाल की भांति शत्रुओं का नाश करने और प्रचंड योद्धा होने के कारण ही उसे चंड अशोक कहा जाता था। अपने ही भाइयों की हत्या करके पिता का सिंहासन पाया था उसने। अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया अशोक ने। कलिंग के योद्धा पूरी शक्ति से मुकाबला करते रहे। बड़ी संख्या में जनसंहार और रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, किंतु कलिंग की बची खुची प्रजा, जिसमें औरतें और बच्चे ही अधिक थे, उसे जिस घृणा से देख रहे थे, महाप्रतापी सम्राट उससे दहल उठा। जीवन की व्यर्थता का एहसास ऐसा हुआ मन में कि उसी क्षण शस्त्रों का त्याग करके चंड अशोक चल पड़ा शांति की खोज में। बौद्ध धर्म को अपनाकर अशोक ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। चीन, जापान, इंडोनेशिया, बाली, जावा, श्रीलंका, विभिन्न देशों में उसने शांति का संदेश प्रचारित किया। अपनी पुत्री और पुत्र को भी उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। जीवन के अंत में ही सही अशोक ने वह सत्य पा लिया जिसे पाना हर जीवन का उद्देश्य होता है। चंड अशोक अप्रियदर्शी अशोक था। भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में सुख साधन जुटाने में हम इतने पागल हो जाते हैं कि जीवन के कितने ही बहुमूल्य पल, रिश्ते, नाते, सुख, शांति सब कुछ गंवा देते हैं। जीवन के अनमोल पल मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलते जाते हैं और जब तक हम ठहर कर सोचते हैं तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। अपने चारों तरफ जुटाए तमाम सुख साधनों के अंबार के बीच एक खालीपन का एहसास लिए हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि क्या सचमुच हमने यही चाहा था? हम सभी यही तो चाहते हैं कि जीवन के अंत में ही सही बस 2 पल का सुकून और अपनों का साथ और शांति मिल जाए। पर क्या वही एक पल हम में से किसी को भी मिल पाता है? नहीं ना। पर क्यों? सोच कर देखिए।